नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पावन शिव चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा बहुत ही सुंदर है और सीख देने वाली है। सुखमणि और दुखमणि दो बहनों की कथा है। यह कथा हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितने भी सुख आएँ, कितने भी दुख आएँ, केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे व्यवहार और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा से भी जुड़े होते हैं। तो आइए मन को शांत करके भगवान शिव को याद करके कथा का शुभारंभ करते हैं। दो बहनों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था दुखमणि और छोटी बहन का नाम था सुखमणि। दोनों बहनें देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील लग रही थी, लेकिन स्वभाव से दोनों ही अलग अलग थी। दोनों का विवाह भी अच्छे परिवार में हुआ था, लेकिन उनके जीवन में बहुत अंतर था। दुखमणि के घर में धन दौलत की कमी नहीं थी। उसे बहुत बड़ा घर मिला, बहुत सा सामान था और घर में नौकर चाकर भी काम करने वाले थे। लेकिन दुखमणि के मन में हमेशा चिंता रहती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में हमेशा चिंता रहती थी कि उसे लगता था कि उसके पास जितना धन है वह कम है। पड़ोस में भी अगर किसी के घर में कोई नई वस्तु आ जाए तो उसको ईर्ष्या होने लगती थी। वह अक्सर कहती थी कि मेरे पास इतना ज़्यादा धन होते हुए भी लोग मेरे से आगे कैसे निकल जा रहे हैं। उसके दिमाग में यही बात रहती थी हमेशा। और इसके विपरीत सुखमणि का जीवन बहुत ही साधारण था। उसके घर में धन की भी कमी थी। कई बार घर में समय पर भोजन खाने को भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वह बहुत ही खुश थी। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और शांति रहती थी। सुखमणि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव का स्मरण करती थी। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाती थी। भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी और हाथ जोड़कर भोले बाबा से प्रार्थना करती थी कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में चाहे कितना ही सुख दुख आए, मेरी श्रद्धा कभी भी कम नहीं हो। मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति देना। यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। तो एक दिन दुखमणि अपनी छोटी बहन के घर पहुंची। उसने देखा कि सुखमणि मिट्टी के छोटे से आंगन को साफ कर रही थी और उसके पास भगवान शिव की पूजा की तैयारी भी कर रही थी। दुखमणि ने कहा, बहन, तुम्हारे पास इतना धन कम है, फिर भी तुम हमेशा भगवान की पूजा में लगी रहती हो। भगवान ने तुम्हें क्या दिया है? क्यों दिन भर ऐसे ही भगवान की पूजा करती हो तुम? सुखमणि मुस्कुराई और बोली कि बहन, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उन्होंने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, अच्छा शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया और सबसे बड़ी बात, अपने नाम का स्मरण करने का भी अवसर दिया है। दुखमणि बोली कि लेकिन धन के बिना जीवन कैसे चलेगा? धन तो जरूरी है। सुखमणि ने कहा फिर कि धन तो बहुत ही आवश्यक है बहन, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं होता है। धन से घर बड़ा हो सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। मन की शांति तो सिर्फ भगवान को याद करने से ही मिलती है। दुखमणि ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बोली कि तुम बहुत भोली हो बहन। भगवान की पूजा करने से अगर धन मिलता है तो तुम सबसे अमीर होती। सुखमणि ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे भगवान से धन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए। कुछ दिनों बाद भगवान गांव के प्राचीन शिव मंदिर में एक बड़े संत का आगमन हुआ। गांव के सभी लोग शिव चर्चा सुनने के लिए मंदिर में इकट्ठे हुए। सुखमणि भी वहां पहुंची और दुखमणि को भी अपने साथ लेकर गई। संत ने कहा कि भक्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े दिखावे की आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ तो भगत के मन का भाव देख लेते हैं, बस उसी से ही खुश हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिस मनुष्य के पास धन है लेकिन संतोष नहीं है, वह वास्तव में गरीब है। और जिसके पास कम साधन है, कम धन है, लेकिन मन में संतोष और भगवान का नाम है, वह वास्तव में धनवान है। संत महात्मा ने इतनी अच्छी बात कही। सुखमणि ध्यान से कथा सुन रही थी और दुखमणि भी सुन रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। संत ने कहा कि याद रखिए, जीवन में सुख मिले तो अहंकार मत करना और दुख आए तो भगवान को कभी भी दोषी मत ठहराना। दोनों ही परिस्थितियाँ मनुष्य को कुछ न कुछ सिखाने आती हैं।
यह बात दुखमणि के मन को छू गई। गांव में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। कुछ समय बाद गांव में बहुत तेज़ वर्षा होने लगी। कई दिनों तक लगातार बारिश होती गई। खेतों में पानी भर गया और बहुत से लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। गांव के गरीब परिवारों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई। सुखमणि के घर में भी बहुत अधिक अनाज नहीं था। उसके पति ने कहा कि घर में थोड़ा ही अनाज बचा है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। सुखमणि ने कहा कि हाँ, लेकिन सामने वाले घर के बच्चों के लिए भोजन नहीं है, हम थोड़ा सा अनाज उन्हें दे देते हैं। पति ने कहा कि अगर हमारे घर में भी कमी हो गई तो? सुखमणि बोली कि जिस भगवान ने आज तक हमारा पेट भरा है वह आगे भी रास्ता निकालेंगे। भूखे व्यक्ति की सहायता करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। उसने अपने घर का थोड़ा सा अनाज जरूरतमंद परिवार को दे दिया। रात को सुखमणि ने शिवजी के सामने दीपक जलाया और कहा कि हे महादेव, आज मैंने जो किया वह आपकी प्रेरणा से किया। अगर मेरे कर्म में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। उस रात उसके घर में भोजन बहुत कम था, फिर भी सुखमणि ने भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके घर आए और उन्होंने कहा कि बेटी, कल तुमने मेरे परिवार की सहायता की थी, आज मेरे खेत में कुछ अनाज बचा है, इसे तुम रख लो। सुखमणि की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा कि यह आपका उपकार नहीं, मेरे भोलेनाथ की कृपा है। दूसरी ओर दुखमणि के घर में अनाज और धन पर्याप्त था। गांव के कुछ जरूरतमंद लोग उसके पास भी सहायता मांगने आए। दुखमणि ने कहा कि मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, तुम किसी और के पास जाओ। लोग निराश होकर वापस चले गए। दुखमणि ने अपना धन और सामान सुरक्षित रखा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके घर में एक के बाद एक परेशानी आने लगी। उसे समझ आने लगा कि केवल धन होने से मनुष्य सुरक्षित नहीं हो पाता। धीरे धीरे उसका मन भी बेचैन रहने लगा। एक दिन दुखमणि अपनी बहन सुखमणि के पास पहुंची। उसने कहा कि बहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। सुखमणि बोली, कहो बहन। दुखमणि की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मैंने हमेशा धन को सुख समझा, मैंने लोगों की मदद नहीं की। मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत कुछ है, इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि असली सुख क्या है। सुखमणि ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा कि बहन, अभी भी देर नहीं हुई है, भगवान शिव का नाम लो और अच्छे कर्म करने का संकल्प करो। दुखमणि बोली कि क्या भगवान मुझे क्षमा करेंगे? सुखमणि ने कहा कि भोलेनाथ तो करुणा के सागर हैं। मनुष्य यदि सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार कर ले और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करे तो भगवान की शरण हमेशा खुली रहती है। उस दिन दोनों बहनें गांव के शिव मंदिर में गई। दोनों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। दुखमणि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव, हे भोले बाबा, मुझे मेरे अहंकार के लिए क्षमा कीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जिसे मैं ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकूं। सुखमणि ने कहा कि हे भोलेनाथ, मेरी बहन को सद्बुद्धि दो और उनको शांति प्रदान कीजिए। दोनों ने मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप किया और मंदिर में वातावरण बिल्कुल भक्तिमय हो गया। तो उस दिन के बाद दुखमणि ने अपने व्यवहार में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। अब कोई भी ज़रूरतमंद उसके घर आता तो उसे वह खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। वह समझ चुकी थी कि धन कभी तभी सार्थक है जब उसे किसी का भला हो। वह रोज़ भगवान शिव की पूजा करने लगी, लेकिन उसकी पूजा में केवल मांगना नहीं था। वह कहती कि हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। धीरे धीरे उसके मन का अहंकार कम होने लगा। अब उसे दूसरों की धन देखकर ईर्ष्या भी नहीं होती थी। वह अपनी बहन सुखमणि के साथ मिलकर गांव के शिव मंदिर में सेवा करने लगी। तो भक्तों, इस कथा से हमें बहुत सुंदर सीख मिलती है कि हमें धन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास हो जाए तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। भगवान के सामने दिखावा नहीं, हमारी सच्ची श्रद्धा ही महत्वपूर्ण है। ज़रूरतमंद की सहायता करना भी भगवान की सेवा के समान ही है। और भगवान के सामने कभी भी दिखावा नहीं करें, सबके प्रति सच्ची श्रद्धा रखें और सुख के समय भगवान को भूलना नहीं चाहिए और दुख के समय भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मनुष्य अपनी गलती स्वीकार करके अच्छे कर्मों की ओर सकता है। आइए भक्तों, कथा के अंत में हम मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमारे मन से अहंकार और ईर्ष्या को दूर कीजिए।
हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति दुख में है उसे साहस दीजिए। हमारे मन में अपनी भक्ति और श्रद्धा हमेशा बनाए रखिए। हमारे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, अगर आपको सुखमणि दुखमणि की यह शिव चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही भक्ति में कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन करना ज़रूर और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव, जय भोले शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। ओम नमः शिवाय। जय भोले शंकर।